साइंटिफिक एजुकेशन में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। इससे पहले जो क्लास लिए हुए थे सॉल्यूशन का क्लास 1 था, आज क्लास 2 ले रहे हैं। सॉल्यूशन में इससे पहले जो पढ़े कुछ एग्जाम्पल पढ़ाए थे ब्रास, ब्रोंज, जर्मन सिंपल। आज जो सॉल्यूशन का पॉइंट जो पढ़ा रहे हैं वो देखिए कि टाइप सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन में जो टाइप पढ़िएगा तो दो वर्ड्स को याद करके रखिएगा। कंपोनेंट के आधार पर याद करके रखिए, कंपोनेंट के आधार पर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूशन को कितने टाइप्स है तो याद करके रखिएगा बेस कुछ ना कुछ होगा। तो हम यहाँ पर बेसिक क्या यूनिट है तो हम कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन को हम बांट रहे हैं। तो देखिए कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन का इस प्रकार से क्लासिफिकेशन करके आप याद कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन अगर 2 कंपोनेंट होगा तो क्या कहेंगे, 3 कंपोनेंट होगा तो क्या कहेंगे, और 4 कंपोनेंट होगा तो क्या कहिएगा। तो याद करके रखिएगा 2 कंपोनेंट होगा तो आप बोलिएगा बाइनरी सॉल्यूशन। याद करके रखिएगा 2 कंपोनेंट होगा तो बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट होगा तो टर्सरी सॉल्यूशन। टर्सरी पढ़िएगा, टर्सरी लिख रहे हैं लेकिन पढ़िएगा टर्सरी सॉल्यूशन पढ़िएगा। और जो 4 कंपोनेंट होगा तो क्वाड्रेट सॉल्यूशन पढ़िएगा, क्वाड्रेट सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को कुछ वर्ड्स बोल देते हैं, सुनिए कि सॉल्यूशन इससे क्लास 1 में पढ़ाए हुए थे कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे बताते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब किए हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट से जो क्लास 2 में है आपको बता दे रहे हैं कि सॉल्यूशन का बेसिक यूनिट है, किसके आधार पर, कंपोनेंट के आधार पर। अगर सॉल्यूशन के कंपोनेंट के आधार पर कितने टाइप्स है तो 3 टाइप्स है। देखिए जो 2 कंपोनेंट होगा तो क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट होगा तो टर्सरी सॉल्यूशन, और 4 कंपोनेंट होगा तो क्वाड्रेट सॉल्यूशन। तो आप लोग कहिएगा कि इसका डिफिनेशन फुल फॉर्म मीन्स डिफिनेशन परफेक्ट क्या होगा। इसका डिफिनेशन बाइनरी सॉल्यूशन का क्या डिफिनेशन लिखेंगे, टर्सरी का क्या डिफिनेशन लिखेंगे, और क्वाड्रेट का क्या डिफिनेशन लेंगे, और सॉल्यूशन का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। इस तीनों जोड़ के अगर डिफिनेशन लिखना चाहिएगा तो एक यूनिक डिफिनेशन मिलेगा। देखिए इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन का डिफिनेशन होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो आप छोटी सी बात है कि पहला पॉइंट आज पढ़ लीजिए कि आप सॉल्यूशन का डिफिनेशन बोलिएगा कैसे। तो याद करके सारा कुछ आंसर दीजिएगा फिगर में। तो कैसे डिफिनेशन दीजिएगा देखिए, बोलिएगा सिंपल सी वर्ड्स है, ऐसे बोलिएगा सॉल्यूशन क्या है, बोलिएगा मिक्सचर है। याद करके रखिए, थोड़ा सा बड़ा वर्ड से लिख देते आपको। सॉल्यूशन क्या है, बोलिएगा मिक्सचर है। तो कैसा मिक्सचर होगा तो याद करके रखिए मिक्सचर कैसा होगा वो जान लीजिए। जैसे ईंटा को पानी में मिला देंगे या ईंट को या स्टोन को वाटर में मिला देने से क्या सॉल्यूशन कहेंगे, नहीं। मिक्सचर कर सकते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं कर सकते। उसके लिए एक करैक्टर होनी चाहिए, तो होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस याद करें मीन्स यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। होमोजीनियस का कोई मीनिंग अगर पूछे तो उसका भी मीनिंग याद करके रखिएगा। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज वाले कंपोनेंट को प्रॉपर्टीज वाले कंपोनेंट को ही यूनिफॉर्म कहिएगा। इसका अलग अलग मीनिंग करके बता देते हैं, हर एक चीज का बता देते, आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। बोलिएगा कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर कितने कंपोनेंट का होगा, यही कंपोनेंट है। कम से कम 2 कंपोनेंट होगा और अधिक से अधिक 2 से अधिक होगा। इसका मतलब है कि मोर देन कितना कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट्स होगा। अगर ऐसा होगा तो आप बोल सकते हैं कि इसको सॉल्यूशन कहेंगे। इसका मतलब है कि वर्ड्स मीनिंग में लिखिए, कैसे लिखिएगा, सॉल्यूशन आर। देखिए वर्ड मीनिंग में कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर। याद करके सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज नोन एज, उसी को आप लोग बोलेंगे क्या बोलिएगा, सॉल्यूशन। तो आपसे कभी भी कोई डिफिनेशन पूछा जाए सॉल्यूशन क्या है तो बोलिएगा सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट इज नोन एज
सॉल्यूशन। अब यहाँ पर दो कंपोनेंट बोले हैं तो दो कंपोनेंट की इसी लेकर बोले हुए थे, दो कंपोनेंट को बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे और तीन कंपोनेंट को टर्सरी बोलेंगे और चार कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेट सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सबसे पहली वर्ड्स है कि सॉल्यूशन को क्या कीजिए, एक बार डिफिनेशन फॉर्म में लिख लीजिए। किस तरीका से लिखते हैं सो लिख के दिखा देते हैं डिफिनेशन। देखिए तो आप डिफिनेशन लिख लीजिए, कैसे लिखिएगा डिफिनेशन देखिए। डिफिनेशन बिल्कुल आपके लिए लिख देते हैं, क्या बोलिएगा, सॉल्यूशन आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इज नोन एज, उसी को सॉल्यूशन करें। लेकिन एक वर्ड्स नोट याद कर लीजिए, एक वर्ड्स भी लिख देते हैं, याद हो जाए आप लोगों को कि अगर पूछा जाए कि सॉल्यूशन क्या नाम है क्या, तो आप याद करके सॉल्यूशन नाम नहीं है, एक वर्ड्स है और यह वर्ड्स याद करके रखिएगा, ग्रीक वर्ड्स है, याद करके रखिए वो ग्रीक वर्ड्स है। ग्रीक वर्ड्स का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है होमोजीनियस, याद करके रहे, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसका मतलब है, आप इसका भी मीनिंग समझ लीजिए, होमोजीनियस ग्रीक वर्ड्स का मतलब क्या होता है। इसका मीनिंग होता है यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज, याद करके रखिएगा। यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज का मतलब है, यह भी देख लीजिए, एक दोस्त दूसरे दोस्त का बात सुनिए और दूसरे दोस्त पहले दोस्त का बात सुन ले तो आप यूनिफॉर्म बोलिएगा। अगर मान लीजिए एक बात बोले और दूसरा बात में लत्तम जुत्तम शुरू कर दे तो उसको यूनिफॉर्म नहीं बोलिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपको कुछ कहे, आप भी कुछ कहिए, हम आपका बात सुन ले, आप मेरा भी बात सुन लीजिए, तो यह यूनिफॉर्म कैरेक्टर हो गया। लेकिन आपका बात, हम मेरा बात सुनिए लेकिन हम आपका बात नहीं सुन रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यह यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सपोज किया जाए कि मिट्टी तेल, आप जानते ही होंगे, मिट्टी तेल को क्या रख दीजिए, पानी में रख दीजिए तो क्या होगा, मिट्टी तेल ऊपर में तैरने लगे, तो क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे, कभी नहीं यूनिफॉर्म बोलेंगे। इसका मतलब है ये मिक्सचर हो सकता है लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। इसे लेकर आप लोगों को जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि किस वर्ड्स को बोले रहे हैं, उस वर्ड्स पर ध्यान रखिएगा। आप देखिए सॉल्यूशन के कंपोनेंट के आधार पर हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में। एक को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, एक को बोलेंगे टर्सरी सॉल्यूशन और एक को बोलेंगे क्वाड्रेट सॉल्यूशन। देखिए लिख देते हैं डिफिनेशन। आप देखिए बी वाला वर्ड्स लिखिएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। आप पूछा जाए कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या कहेंगे, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, याद करके रखिएगा। बाइनरी का मीनिंग याद करके रखिएगा। बाइनरी ग्रीक वर्ड्स है जिसका मीनिंग होता है टू होता है, याद करके रखिएगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या डिफिनेशन बोलिएगा, एक सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट। ऐसे वर्ड्स लिखिएगा, ए सॉल्यूशन कंसिस्ट मींस होता है रहता है, कितने कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स। सच सॉल्यूशन इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। आप लोगों को बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। आप लोगों को बार बार कह रहे हैं कि हर एक चैप्टर को, हर एक जो पॉइंट पढ़ा रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि पीछे वाला बैकग्राउंड वाला जितने भी सिलेबस के हैं, जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उसको बार बार रिपीट कीजिए। और दूसरा काम यह कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके प्रति आभारी रहेंगे। धन्यवाद।